जी तो अस्सलाम वालेकुम। यार आज हम बात करने जा रहे हैं कि कूपन जो होता है वो हम किस तरीके से ऐड करते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, बहुत आसान होता है। अच्छा, तो अभी हम कूपन लगाएंगे। लाइक आपने डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट की टैब में जाएंगे। ठीक है, टू थिंग्स मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। एक तो ये है कि पहले आपने अपनी डील चेक कर लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर कोई डील्स तो नहीं चल रही, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद आप कूपन के भी ऊपर राइट क्लिक करके लाइक इसका डैशबोर्ड ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सेपरेट आ गई। अच्छा, हमारे पास हमारे इस डैशबोर्ड में एक डील चल रही है, और लाइक वो 6 नवंबर से 12 नवंबर के दरमियान होगी। बेस्ट डील चल रही है, ठीक है। और बेस्ट डील आई प्रेफर के आप लाइटनिंग डील्स की बजाय बेस्ट डील जो है वो लाजमी जो है वो चूज किया करें। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर मैं लास्ट 7 डेज या लास्ट अगर मैं आपको बताऊं लाइटनिंग डील्स के हवाले से, बेस्ट डील लाइटनिंग डील्स, तो मुझे जो है ना लाइटनिंग डील से कोई फायदा नहीं, प्रॉपर कोई फायदा नहीं मिला जो बेस्ट डील से मुझे मिलता है। और बेस्ट डील सबसे अच्छी डील्स होती है, ठीक है। और इसके अलावा पहले आपने अपनी जो डील्स है वो चेक कर लेनी है कि कहीं अपनी डील जो है वो तो नहीं चाह रही। अब 6 नवंबर से 12 नवंबर के दरमियान तो हम डील चाह रही है, लेकिन उसके बाद हम कूपन ऐड अप करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब डील चाह रही होती है तो हम कूपन्स ऐड नहीं करते उसके अंदर, क्योंकि वो डबल डबल रिडीम हो जाती हैं चीजें। तो नाउ स्टार्ट टू एडिंग कूपन्स विद आवर लिस्टिंग्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, कूपन के ऊपर जाके न्यू डैशबोर्ड आया है। पहले डैशबोर्ड कुछ और होता था, अब डैशबोर्ड कुछ और है, किसी और तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट, आप न्यू वाउचर या न्यू कूपन ऐड कर रहे हो, ठीक है। कनाडा में वाउचर्स होते हैं, यूएसए में वाउचर्स नहीं होते, कूपन्स होते हैं। ये आपने माइंड में ख्याल रख लेना। और कनाडा में डिस्काउंट भी होते हैं, ठीक है। आपको डॉलर डिस्काउंट मिलेगा या वाउचर मिलेगा $4-5। वहां आपको परसेंटेज नहीं मिलेगी कनाडा में। यूएसए में आपको मिलेगी परसेंटेज परसेंटेज मिलेगी, और डॉलर कूपन्स भी आपको मिलेगा। अगर आपको ये कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं कनाडा में जाता हूँ तो मैं कूपन ऐड अप करना चाहता हूँ 5% और 10% का, लेकिन मेरे पास तो इधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वो इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ यूएसए, अमेजोन जो है वो यूएसए में ही अलॉट करता है डॉलर, डॉलर भी और परसेंटेज भी, और जबकि कनाडा में सिर्फ डॉलर्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, कूपन्स में आके आपने अपनी प्रोडक्ट का यहाँ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अपनी प्रोडक्ट का सिर्फ कीवर्ड डालें, कीवर्ड का कुछ भी एक पॉइंट डालें या एक कीवर्ड डालें तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं करता हूँ, जैसे ही मैंने एडअप किया, आपने तमाम वेरिएशंस पे एडअप करनी है। आप एक, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप जो हॉट सेलिंग्स होती है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट आपकी होती है, उसके ऊपर आप क्या करो कि 10% का कूपन लगा दो या 5% का कूपन लगा दो। और दूसरे के ऊपर आपको कहा जाता है कि आप मतलब कि एक पे कम और एक पे ज्यादा का कूपन लगाना चाहते हैं, तो आपको एक ही प्रोडक्ट उठानी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी। आप कहते हो जी मैं दोनों पे ही लगाना चाहता हूँ, 10% का या 15% का, तो दोनों फीचर्स हैं, वेरिएंट में है, तो आप आराम से इसके ऊपर कर सकते हैं लाइक होल। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब हमारी डील्स ऑलरेडी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कब से कब तक है, 6 से 12 तक के दरमियान है, तो हम 13 को एक कूपन ऐड करेंगे। स्टार्ट डेट होती है सेट स्केड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एंड डेट होती है। हमारी जो नेक्स्ट डील्स आ रही है ना, हमने उसको भी मद्देनजर रखना होता है कि हमारी जो नेक्स्ट डील्स है, ठीक है। इन केस ऑफ, अगर वो आपका अलग केस होगा कि आप जिस हिसाब से कूपन्स को ऐड अप करना चाहते हैं। अगर आप अभी फर्ज करें, एक केस ये होता है कि डील्स आप अवेल नहीं कर रहे होते, तो फिर उस दौरान आपने क्या करना है, आज ही, लाइक अगर 8 है ना, तो आज आपने 8 की डेट में ही कूपन ऐड अप कर देना। और एंड डेट कोशिश करें जहां तक आपकी एंड डेट जाती हो, जहां तक एंड डेट जाती हो वहां तक आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसका फायदा ये होता है कि कल को अगर आपकी सेल्स जो होती है ना, लाइक कूपन्स, आपकी सेल्स भी खत्म हो जाती है और कूपन्स भी खत्म, उससे ना आपकी रैंक, आपकी सेल्स में सेल्स इफेक्ट कर जाती है। लाइक अगर आपने $10 का कूपन लगाया और आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, एक महीना आपका वो कूपन अच्छा तरीके से रन हो रहा हो, रिडीम हो रहे हो, क्लिप्स हो रहे हो, लेकिन क्या होता है जब एक मंथ बाद वो कूपन जो होता है ना, वो जब क्या कहते हैं कि एक्सपायर होता है ना, तो उसके बाद जब वो
कस्टमर के पास पहुंचता है ना, तो कस्टमर कहता है इसके ऊपर तो कोई कूपन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सेल जो होती है वो इफेक्ट कर जाती है और आपकी सेल्स कम आना शुरू, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर जो होते हैं, हो सकता है कि वो आपकी लिस्टिंग को इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि आपने उसके ऊपर 10% का कूपन दिया। जब उनको 10% का कूपन नजर ही नहीं आएगा तो वो किस तरीके से बाय करेंगे, और लाइक वो मतलब कि आई कैचिंग नहीं होती प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मतलब कि एंड डेट हम एंड तक ले जाते हैं। देखें जहां तक खत्म हो गया 6 आ गई जी, 6 फेब 2024 तक। ठीक है, अगर आपने कोई डील नहीं अवेल करनी, इस केस में जब जो हमारा केस है उस केस में हमने 4 दिसंबर को एक डील अवेल करनी है, तो जिसकी वजह से हम एक दिन पहले ही कूपन को ना खत्म कर देंगे। लाइक 8 नवंबर से लेके और 3 दिसंबर तक, इस दौरान कोई भी डील हमें अवेल नहीं हो रही तो हम ये कूपन ऐड अप कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आप कूपन तो ऐड कर देते हो, कभी कभी जो जिसको नहीं पता होता वो कूपन ऐड करता है। आज फर्ज करें हमारे 8 डेट है, और हो सकता है कि यूएसए में जो है वो 7 डेट अभी चल रही है, 7 डेट चल रही है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने तो कूपन ऐड अप किया हुआ है और मेरे प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं हालांकि बिल्कुल सेट करके बैठा हूँ, आप अपने लिहाज ऐड अप कर रहे होते हो। तो आई प्रेफर कि आप नेक्स्ट डे का ना कूपन जो है ना वो ऐड अप, मतलब कि वो अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से आप करें। ठीक है, आपने 8 डे सिलेक्ट कर ली, मतलब कि 8-11, मतलब कि मेरा 11 और 3 दिसंबर के दरमियान चलेगा। आगे आ जाता है परसेंटेज कूपन। मनी ऑफ करना चाहते हैं आप, डॉलर ऐड कर लें, $5 का, $6 का। आप करते हो जी मैं परसेंटेज ऑफ करना चाहता हूँ 10%। ठीक है, मैं कहता हूँ जी 10% कूपन ऐड कर दिया मैंने, 10%। फाइव मिनिमम आपका 5% होना चाहिए और मैक्सिमम 50% होना चाहिए। उसके बाद लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर। इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर होता है ना, वो क्या करता है कि वो एक ही दफा जो है ना वो बाय करे। ये नहीं कि वो जो कस्टमर आया उसने एक दफा बाय किया, 10% का कूपन यूज कर दिया, दूसरी दफा बाय किया फिर 10% का कूपन यूज कर लिया। इसलिए हम लिमिट लगा देते हैं कि सिर्फ एक कस्टमर सिर्फ एक ही दफा यूज कर सके हमारी वो जो कूपन है या डिस्काउंट है। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज हम करते हैं, लाइक हमारी जो प्राइस है 39.95 मल्टीप्लाई माइनस, हम माइनस करते हैं $5 का, बल्कि 10% का कूपन एडअप करके देखते हैं कितने डॉलर बनते हैं। $4 बन जाते हैं। अगर हम $4 मतलब कि 3.45 है ना, $4.5 तो नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि $3.5 तो नहीं बनेगा, लेकिन हम $4 भी कर सकते हैं। यहाँ $4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये डॉलर पर कर लेते हैं, लेकिन हम परसेंटेज ही बेटर है कि परसेंटेज के हिसाब से ना हम कर लेते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ इस दफा हम ट्राई करते हैं डॉलर कूपन। ठीक है, डॉलर डॉलर को हम करते हैं, सॉरी ऊपर से। ठीक है, मनी ऑफ में हम $4 कर देते हैं, और यहाँ आ जाता है ये सेट हो गया। ठीक है, पहले मैं परसेंटेज सिलेक्ट किया करता था, अब मैं मनी ऑफ कर दिया $4। $4 भी, ये बताऊं क्या चीज होती है डॉलर और परसेंटेज में? ये फर्क होता है कि ये अट्रैक्शन बढ़ती है, कस्टमर की अट्रैक्शन। जो जितनी सबसे ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी जिसकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं, आपने अक्सर अमेजोन की लिस्टिंग में जाके देखा होना है कि जिसकी प्राइसेस $100 है, जिसकी प्राइसेस $50 है, तो उन्होंने ना अक्सर एक ट्रिक यूज की होती है, वो डॉलर कूपन ऐड अप कर देते हैं। लाइक वो $20, 20% नहीं, $20 का वो कूपन दे देते हैं, $50 का कूपन दे देते हैं, 50, मतलब कि इस तरह जिसकी ज्यादा प्राइसेस होती हैं, तो इस तरह अट्रैक्शन बढ़ती है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बड़ी होगी, लिस्टिंग प्राइस ज्यादा बड़ी होगी, कूपन ज्यादा देंगे परसेंटेज ऑफ करके या डॉलर ऑफ करके, तो वो अट्रैक्शन बढ़ती है। उसके बाद आ जाता है नीचे सेट बजट, मतलब कि ये वाला बजट वो वाला बजट होता है, आप मैक्सिमम जो है ना वो 1000 तक किया करें। ठीक है, या मिनिमम 500 से लेके 1000, अगर तो आपका कूपन रिडीम हो रहे हैं। अच्छा, कूपन रिडम्पशन के जो चार्जेस होते हैं ना, जो 0.25 या 0.025 होता है एक रिडम्पशन के, अगर ये नहीं, अच्छा ये वाला जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये बजट, ये बेसिकली ये होता है कि एक कूपन रिडीम हुआ, उसमें से उसने ना माइनस कर देना है 0.25। ठीक है, फिर एक रिडीम हुआ, 0.25 और कट जाएगा, ये कटता 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 बिल्कुल जब माइनस हो जाएगा ना, आपका आपका जो वो वाला होगा ना वो बंद हो जाएगा, आपका कूपन बंद हो जाएगा, वो कहेगा कि आपकी बजट की जो लिमिट है ना वो खत्म हो गई है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि 1000 तक जाए और हमारा कूपन एक्सपायर ना हो या ओवर रिड्यू ना हो जाए। ठीक है, ओवर रिडीम ना हो जाए। अच्छा, यहाँ वाउचर टाइटल बेसिकली आपकी लिस्टिंग के अंदर ना शो हो रहा होता है, जहाँ आपने अक्सर देखा होना है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अमेजोन
.com.au। मैं यहाँ मैं यहाँ अगर करता हूँ कहते हैं इसके ऊपर इधर 15% का कूपन जो है वो लगा नहीं हुआ। वो जो आपका कूपन जो होता है ना, उसके साथ ये वाली जो चीज लिखी है देखें, ऑन डॉग केज हाउस डील एसक्यू, ये यहाँ करके इसका टाइटल जो होता है ना वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो कूपन का टाइटल हो ना वो हमारा कीवर्ड हो, ताकि वो हमारा कीवर्ड भी फैक्ट हो जाए। ड्रिंकिंग, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ऑल कस्टमर है जी या अमेजोन प्राइम मेंबर्स है। मैं कहता हूँ जी ऑल कस्टमर्स के लिए आए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑल कस्टमर के लिए लगाया, इस तरह करते हैं, हॉट हॉट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू किया। जैसे ही कंटिन्यू किया उसने वेरीफाई करना है, उसने कहा आपने $4 का कूपन लगाया है और बजट आपने 1000 रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होगा, ऑल कस्टमर है, यस। उसके बाद वो कहता है जी रिडम्पशन पर कस्टमर है, यस आई वांट टू रिडीम 1 कस्टमर पर कूपन। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अब वो कहता है जी 2 प्रोडक्ट है, यस वी हैव ओनली 2 प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम कर देते हैं सबमिट, और सबमिट करने के बाद आप क्या करते हो, आपका सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप उसके डैशबोर्ड में देखिएगा, दो चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। इसके अंदर दो चीजें होती हैं कि अब तो ये नया एक डैशबोर्ड आया। पहले डैशबोर्ड ये होता था कि उसमें ये होता था कि ये स्टेटस में ना वो सबमिट यहाँ करके सबमिट, और भी कुछ एक दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, सबमिट, एक्सपायर और इस तरह। अब इस ये वाला डैशबोर्ड है या नया डैशबोर्ड है, तो जिसकी वजह से ना ये प्रोसेसिंग और इस तरह का ये अच्छा डैशबोर्ड है कि ऊपर ही सारा कुछ शो हो रहा है, स्टेटस भी, वरना अदरवाइज दूसरा स्टेटस यहाँ शो हो रहा होता था। तो ऐसे हम मतलब कि चेक कर रहे होते हैं ये यहाँ वो वाले। अगर आपने कोई कूपन लगाया हो, उसको खत्म करना हो, एंड करना हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने डीएक्टिवेट कर देना। और आई थिंक सो कि कूपन लगाने का तरीका आपने सीख लिया होना है, और होपफुली कि नेक्स्ट टाइम जो है वो तो अभी इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।